ये है एक ट्रेडर की ज़िद की कहानी। एक ट्रेडर था राहुल। उसने बहुत अच्छे से ट्रेड करना स्टार्ट किया था। उसकी एनालिसिस बहुत अच्छी हो गई थी। विद टाइम वो बहुत अच्छा ट्रेड करना स्टार्ट हो गया था एंड उसने ऐसे करते करते अपनी एक छोटी कैपिटल को काफ़ी बड़ा कर लिया था। उसकी सबसे बड़ी क्वालिटीज़ थी कि वो प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ ही ट्रेड करता था। वो हमेशा अपने स्टॉप लॉस को लेता था, जहाँ पे स्टॉप लॉस आ गया वहाँ से वो ट्रेड से निकल जाता था। वो प्रॉपर डिसिप्लिन से सारे ट्रेड करता था। जो भी एक अच्छे ट्रेडर में क्वालिटीज़ होनी चाहिए वो सारी क्वालिटीज़ उसके अंदर थी। एंड धीरे धीरे उसका अकाउंट काफ़ी अच्छा साइज़ का हो गया एंड उसे कंसिस्टेंट प्रॉफिट्स आने शुरू हो गए। वो बहुत खुश था। बट विद टाइम जैसे जैसे कुछ साल निकले उसका वही जो पेशेंस था वो ईगो में कन्वर्ट हो गया। उसको अब ये था माइंड में कि मैंने हर ट्रेड में प्रॉफिट ही करना है, बहुत जल्दी प्रॉफिट करना है। पहले मैंने सीख लिया बट मैंने बहुत धीरे धीरे सीखा था। अब मैं बहुत ज़्यादा प्रॉफिट बहुत जल्दी कर लूँगा। उसको ही ट्रेड दिखा। वो ट्रेड मोमेंटम से काफ़ी तेज़ी से ऊपर जा रहा था। उसने देखा, अपनी स्टडी करी, उसने चार्ट की एनालिसिस करी अपने हिसाब से। उसे देखा कि ये ट्रेड बहुत अच्छा है। उसने अपनी पूरी कैपिटल का एक बहुत बड़ा हिस्सा उसी एक ही ट्रेड में डाल दिया एंड ट्रेड वहाँ से थोड़ा ऊपर भी गया बट उसके बाद वहाँ से वो रिवर्स होके नीचे गिरना स्टार्ट हो गया काफ़ी स्पीड से। एंड जैसे ही उसका स्टॉप लॉस हिट होने वाला था उसने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। उसने वहाँ से स्टॉप लॉस रिमूव कर दिया। उसने सोचा कि मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस नहीं लूँगा, अब मैं किसी ट्रेड में लॉस नहीं लूँगा। ये ट्रेड मैंने अच्छे से स्टडी करके लिया है, अब ये ट्रेड दोबारा से ऊपर ही जाएगा, बस जल्दी किसी भी टाइम जाने वाला है। बट मार्केट किसी की नहीं सुनता। मार्केट में सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो यही नहीं है कि मार्केट आपके अगेंस्ट चल जाएगी या मार्केट सबसे बड़ा रिस्क नहीं है। एक ट्रेडर का सबसे बड़ा रिस्क होता है उसकी ज़िद। उसने वो ट्रेड में अपना स्टॉप लॉस नहीं लिया एंड ट्रेड काफ़ी स्पीड से जब नीचे आया उसका 50% का लॉस हो चुका था। उसके माइंड में एक बार ही आया कि इतना बड़ा लॉस हो गया है बट अभी भी मेरी 50% कैपिटल बची हुई है, चलो इस ट्रेड से निकल जाता हूँ किसी भी तरह। बट उसकी ज़िद, उसकी ईगो, उसको उसने स्टॉप लॉस लेने नहीं दिया। वहाँ पे भी वो उस प्राइस में नहीं निकल पाया एंड उसने एक और बहुत बड़ी गलती कर दी। उसने उसके अंदर और कैपिटल डाल दी। उसके पास वो कैपिटल थी भी नहीं। उसने वो कैपिटल अपने फ्रेंड से लेके किसी तरह मांग के अरेंज करके अपने अकाउंट में डाल के उसने वो कैपिटल भी उसी स्टॉक में डाल दी कि अब अगर यहाँ से ये स्टॉक ऊपर चले गया तो मेरा लॉस भी रिकवर हो जाएगा एंड मैं अच्छे प्रॉफिट में भी आ जाऊँगा। बट वो स्टॉक वहाँ से नीचे गिरता ही रहा, गिरता ही रहा। उसकी अपनी पूरी कैपिटल तो ख़त्म हो ही गई। जो पैसे उसने अपने फ्रेंड से लिए थे वो भी सारे चले गए। अब वो अपने फ्रेंड को भी पैसे वापस नहीं दे पा रहा। उस दिन उसको एक बहुत बड़ी सीख मिली, बहुत बड़ा लेसन मिला कि कुछ भी हो जाए अपने स्टॉप लॉस को इग्नोर नहीं करना है। उसने उस दिन अपनी जर्नल में लिखा कि स्टॉप लॉस सबसे बड़ी चीज़ है, इसको अगर मैनेज कर लिया, इसको अच्छे से फॉलो कर लिया तो आप ट्रेडिंग में जीत गए। अगर वो अपने ईगो में ना आता एंड अच्छे से अपने जो रूल्स हैं उसी को फॉलो करता रहता तो आज भी प्रॉफिटेबल होता। बट अब वो मार्केट से आउट हो गया। अब उसको समझ तो आ गया कि क्या करना है बट मार्केट में आपको कुछ करने के लिए कैपिटल चाहिए। अब उसके पास कैपिटल ही नहीं बची। इनफैक्ट अब वो उधार में आ गया। अब उसको अपने फ्रेंड्स का लोन वापस रीपे करना है। अगर आपके साथ भी ऐसा कभी हुआ है, अगर आप भी अपनी ज़िद में आपने स्टॉप लॉस नहीं लिया तो ये प्लीज़ याद रखो, मार्केट का सबसे बड़ा टेस्ट प्रॉफिट में नहीं होता, वो अपना स्टॉप लॉस लेने में होता है, डिसिप्लिन फॉलो करने में होता है। अगर आप मार्केट से लड़ोगे तो हमेशा हारोगे। तो प्लीज़ अपना डिसिप्लिन यहाँ पे मत ले, अपना ईगो यहाँ पे मत लेके आओ, अपने डिसिप्लिन से काम करो। नहीं तो मार्केट किसी के बारे में नहीं सोचती। आप बहुत जल्दी अपने कुछ सालों का जो प्रॉफिट है वो कुछ दिनों में भी ख़त्म कर सकते हो।
तो प्लीज़ ये फॉलो करो। एंड ये स्टोरीज़ अगर आपको अच्छी लग रही है, अगर आपको ये वीडियो सीरीज़ अच्छी लग रही है, आप चाहते हो कि मैं ऐसी और स्टोरीज़ बनाऊँ, मैंने अभी एक और स्टोरी बनाई थी, ये सेकंड स्टोरी है। अगर आपको ऐसी स्टोरीज़ और चाहिए तब मुझे आप बताओ कमेंट्स करके, तभी मैं इसमें और स्टोरीज़ बनाऊँगा। नहीं तो जो नॉर्मल मेरी ट्रेडिंग साइकोलॉजी की वीडियोज़ आती है वो तो आती रहेंगी हमेशा एवरी वीक। बट अगर आपको स्टोरीज़ अच्छी लग रही है तो मुझे प्लीज़ कमेंट्स में बताओ। आई नीड योर फीडबैक एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।